जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो यूपीएसआई यूपी पुलिस की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी हैं, उसके लिए हमने आपसे वादा किया था कि स्टैटिक जी के क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टैटिक जी को 3.0 के नाम से दोस्तों मैं सीरीज चला रहा हूं। अभी नई सीरीज है और दोस्तों आज ये आपकी तीसरी वीडियो है स्टैटिक जीके की। ठीक है, जिसमें हम दोस्तों जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, आप अगर सोच रहे हो सर कि क्या ये यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए ही है, भैया सभी एग्जाम में पूछा थे क्वेश्चन और मैं इनका प्रूफ भी दिखाऊंगा किन किन एग्जामों में क्वेश्चन कहां से आए हैं। क्योंकि दोस्तों मेरी खासियत होती है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेकर के चलता हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि देखिए, जिन बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। एकदम नई प्लेलिस्ट है दोस्तों, स्टैटिक जीके 3.0। ठीक है, यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई 2025 के नाम से दोस्तों इस पर जाइए। यहाँ पर आप अच्छे से ये स्टैटिक जीके क्लासेस लगी हुई मिल जाएंगी दोस्तों, सारी देख सकते हैं। वैसे करंट अफेयर की दोस्तों, और दोस्तों यूपीएसआई के लिए हमने दोस्तों आप सभी के लिए संविधान की क्लासेस चलाई थी, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए डीपली। तो जा करके यहाँ से उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी क्लासेस है, आप जा करके देखिएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं दोस्तों, देखिए जो ये मैं क्लासेस ले रहा हूं, अगर इनकी सबको आप सभी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, ई बुक चाहिए दोस्तों, तो वो आप परचेस कर सकते हैं न्यूनतम फीस दे करके। ठीक है, देखिए इसमें हमने आपको तीसरी क्लास आज ले रहे हैं। देखिए, अब इसके पहले हमने भारत का पड़ोसी देश पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने विमुद्रीकरण पढ़ा दिया, और आज दोस्तों तीसरा वीडियो देखने वाले हैं वस्तु एवं सेवा कर। जो स्टैटिक के पार्ट्स हैं जो कहीं नहीं मिलते दोस्तों, वो मैं करवा रहा हूं, और यही ई बुक आपको 99 रुपीज में मिल जाएगी पूरी, जिससे मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। कहां से मिलेगी? ज्ञान आरबीएल ऐप से। कैसे मिलेगी वो भी बता दूं। तो मेरे साथियों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से या फिर डायरेक्ट दोस्तों आप हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के। जैसे दोस्तों जाएंगे, ठीक है, वहां पे जैसे लॉगिन करेंगे दोस्तों, आपको ई बुक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, चाहे करंट अफेयर हो दोस्तों 2025 की, है ना, पूरे साल की जैसे से मंथ बीतेगा इसमें डलती रहेंगी, या फिर दोस्तों यूपीएसआई के लिए जनहित याचिका की पीडीएफ हो, देखिए कंप्यूटर की हो यूपी ट्रिपल एससी के लिए, या फिर दोस्तों संपूर्ण हिंदी की हो दोस्तों ये पीडीएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये मिल जाएगा। और दोस्तों ये है स्टैटिक जीके जिसकी आप तलाश में, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लासेस, तो ये ले सकते हो दोस्तों 99 रुपीज में। देखिए, इसको पे करने के बाद इसे आप बाहर निकाल भी सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। और दोस्तों जैसे जैसे क्लासेस अपडेट होंगी, मतलब मान लिया कि दोस्तों ये ई बुक अपडेट होगा, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और ये अपडेट मैं यहाँ पर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों सारी चीज़ें आप देखिए, इतिहास की है पूरी 50 रुपए की, और भूगोल की है, पॉलिटी की है 50 रुपए की, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, ये आज तीसरी क्लास है स्टैटिक जीके की। मैं यही कहूँगा साथियों कि आप सभी इसे मतलब कि ग्रुप में शेयर करिए थोड़ा सा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सी मेहनत लगती है इन चीज़ों को कलेक्ट करने में, आपके लिए एक एक चीज़ ढूंढने में। ठीक है, तो स्टेटस लगाइएगा अपने व्हाट्सअप पे, किसी ग्रुप है तो ग्रुप में शेयर करिए। देखिए, आप सभी के बदौलत ही दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हमें भी अच्छा लगे दोस्तों, और मैं क्लासेस लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। जीएसटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर जीएसटी के बारे में पढ़ते हो तो इसका देखिए पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी पुलिस से पूछा गया, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वस्तु एवं सेवा कर, या फिर इंग्लिश में बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी से गुड्स और एस से दोस्तों सर्विस, और टी से टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों फुल फॉर्म इसका पूछा गया था यूपी पुलिस 2024 के पेपर में। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कि सर ये तो बहुत आसान, ये कहाँ पूछेगा, भैया कुछ भी पूछ सकता है, ये परीक्षाएं हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिए दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एवं सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर इसका पूरा नाम है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर, इसको आप देख नहीं पाएंगे। ठीक, अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो डायरेक्ट आपसे ना लिया जाए। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ना लिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने दोस्तों अपने इलेक्शन में वोट तो दिया होगा ना, आप ग्राम प्रधान को क्या करते हैं? डायरेक्ट वोट देते हैं, ग्राम प्रधान को देते हैं। आप विधायक को क्या डायरेक्ट वोट देते हैं? विधायक को कैसे देते हैं? डायरेक्ट वोट देते हैं। आप अपने यहाँ के सांसद को क्या डायरेक्ट वोट देते ना। मगर साथियों, क्या आप राष्ट्रपति को वोट देते हैं? नहीं देते। तो राष्ट्रपति को आप नहीं देते, यानी कि
आप और क्या आपके जरिए राष्ट्रपति चुनता है? बिल्कुल चुनता है, देश की जनता ही चुनती है। कैसे? तो दोस्तों वो अप्रत्यक्ष तरीके से होती है, यानी जिनको आप यहां से चुन के भेज रहे हैं वो लोग जाकर के राष्ट्रपति जी को चुनते हैं, यानी आपके ही द्वारा चुने गए प्रत्याशी राष्ट्रपति महोदय को चुनते हैं। यही क्या है? अप्रत्यक्ष है, यानी घूम फिर के, ठीक है, घूम फिर के वो आपसे ही ले जाएगा। तो ये होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर, यानी कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो संपूर्ण भारत में, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पर लगाया था, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया था, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको याद रखना, देखिए यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था कि इसे चुंगी, स्पेस था चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज और दोस्तों सेस आदि को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं क्या कि जीएसटी का मुख्यालय कहां है? तो आप बताइएगा दोस्तों नई दिल्ली में है। जीएसटी का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन जी। वैसे दोस्तों एक क्वेश्चन पुराना हो चुका है, फिर भी कभी पूछ लेता पुरानी चीजें। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। इसी दिन डॉक्टर दिवस भी मनाते हैं शायद। ठीक है, चलिए जीएसटी संग्रहालय कहां बनाया गया दोस्तों? तो गोवा में खोला गया है। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। ठीक है, जीएसटी का जो पोर्टल दोस्तों वो क्या है? तो www.gst.gov.in। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी रखेंगे। इसका पोर्टल क्या है? gst.gov.in। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। जीएसटी दिवस कब मनाते? 1 जुलाई को। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी की अवधारणा सर्वप्रथम भारतीय संसद में 2005 में पी चिदम्बरम जी द्वारा पेश किया गया था। और जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। जीएसटी के जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, इसलिए दोस्तों 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। और ये एसएससी एमटीएस 2021 से पूछा गया कि जीएसटी दिवस हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को इसे हम संपूर्ण भारत में लागू किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए बात आती है कि मतलब ये लोकसभा में कैसे पारित हुई, राज्यसभा में कब हुई, है ना, ये सब चीजें। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जीएसटी दोस्तों आपको पता है, देखिए कोई चीज पास कराने के लिए दोस्तों 2 सदन होते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, फिर दोस्तों होते हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। तो होता क्या मेरे दोस्तों कि आपको कोई भी चीज, कोई भी बिल दोस्तों आप चाहे लोकसभा से लाए चाहे राज्यसभा से ले जाना, दोनों जगह पड़ेगा। तो दोस्तों इसे पहले कहां लाया गया? राज्यसभा से लाया गया, राज्यसभा में पास हो, फिर उसके बाद लोकसभा में लाया गया, फिर दोस्तों राष्ट्रपति को मंजूरी मिली, फिर उसके बाद दोस्तों वो कानून लागू किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो दोस्तों 3 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में पहले पारित हुआ, फिर इसे लोकसभा लाया गया 3 अगस्त दोस्तों, अगस्त है ना। और दोस्तों फिर इसे 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति महोदय 8 सितंबर 2016 को इसमें मतलब सिग्नेचर करते हैं, यानी ये पारित हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए यहां से आपको याद रखना कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूरे देश में दोस्तों लगाई जाती है जीएसटी को, मगर साथियों जम्मू कश्मीर में ये उस दिन नहीं लगती। ठीक है, उस दिन नहीं लगती दोस्तों, याद रखेंगे। वहां पे जम्मू कश्मीर में ये कब लागू होती है दोस्तों? 5 जुलाई को। यानी देखिए 1 जुलाई सब जगह लागू होती है, मगर दोस्तों वहां पे 4 दिन बाद यानी 5 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम राज्य में पारित किया गया। दोस्तों ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। और जीएसटी बिल को अंतिम रूप से कहां पारित किया गया? देखिए सबसे पहले असम में पारित किया गया, दूसरे और सबसे लास्ट में दोस्तों कहां? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यूपी SSC पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से क्या कि जीएसटी की गंतव्य आधारित कर है। क्या है? जीएसटी की गंतव्य आधारित कर है। यह दोस्तों विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। ये आपके यूपी SSC पेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे अधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये दोनों हैं। क्या कि सिफारिश किसने की थी जीएसटी की? तो विजय केलकर समिति। आपको बता दें विजय केलकर समिति द्वारा जीएसटी की सिफारिश की गई थी। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछेगा कि जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? तो विजय केलकर समिति द्वारा।
ये दोस्तों कौन थे, तो आपको बता दें विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा दोस्तों समिति का गठन हुआ था और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जीएसटी की सिफारिश की गई थी। अब नोट करके लिख लीजिए कि जीएसटी का विचार सर्वप्रथम दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था, तो केलकर टास्क फोर्स द्वारा दोस्तों सबसे पहले। यार क्या जीएसटी का विचार, देखिए सिफारिश किसने की, विजय केलकर ने। विचार किसके दिमाग में आया सर्वप्रथम, तो दोस्तों केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया। देखिए अभी यूपी पुलिस 2024 में और यूपी SSSC पेट में भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ, तो याद रख लीजिएगा। देखिए जीएसटी आने के से दोस्तों क्या हुआ, भारत में 17 कर समाप्त हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी दोस्तों एक राष्ट्र एक कर, यानी जब हमारा एक ही देश है तो एक ही कर लगना चाहिए, 1000 कर नहीं होने चाहिए, तो उस पर आधारित है। विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने अपनाया तो दोस्तों कब, 1954 में, जहां से हमने राफेल लिए हैं। ठीक है, यार रखिएगा। ये देखिए SSC सीजीएल 2019 और यूपी पुलिस जेल वार्डन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस द्वारा 1954 में अपनाया गया। वही दोस्तों भारत में जीएसटी कनाडा मॉडल पैदा है, जैसे कनाडा के सेम वही मॉडल हमारे यहाँ भी अपनाया गया दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, यानी आपसे पूछे कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया, तो फ्रांस में। और भारत ने कौन सी जीएसटी अपनाई दोस्तों, कनाडा देश के संबंध में। ठीक है, जो कनाडा में है। ठीक है, और दोस्तों भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना। क्या मेरे साथियों, 161वें नंबर पर, यानी इससे पहले भारत से पहले 160 देश अपने यहाँ जीएसटी लागू कर चुके थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु दोस्तों संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। क्या, देखिए जीएसटी, इसके लिए दोस्तों 3 संशोधन किए गए थे अपने संविधान में। कौन कौन सा, 246A, 269A और 279A। ठीक है, 246A, 269A, 239A, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो 3 संशोधन किए गए। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं 246A में क्या है। देखिए अनुच्छेद 246A जो दोस्तों जोड़ा गया है संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया संसद को CGST व IGST, है ना, CGST व IGST लगाने का अधिकार है, यानी जीएसटी कानून बनाने की शक्तियां आपके 246A में दी गई हैं। अब 269 में क्या कहा गया कि केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्य का हिस्से से संबंधित दोस्तों, यानी कि जो केंद्र इकट्ठा करेगी फिर उसको राज्यों को देगी, ये दोस्तों आपके 269 में कहा गया है। ठीक है, चलिए, और जीएसटी के लिए दोस्तों संविधान संशोधन बिल कौन लाएगा, 122वां बिल लाएगा। ये आपके यूपी पुलिस 2018 पूछा गया। ठीक है, और संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, 101वां। देखिए बिल क्या होता है दोस्तों, जब दोस्तों ये पारित नहीं होता, शुरुआत में जब लाया जाएगा इसे दोस्तों, इस बिल को राज्यसभा लोकसभा में रखा जाएगा। हो सकता है उस पर पास हो सकता फेल हो जाए, तो दोस्तों बिल वहीं से समाप्त हो जाएगा। फेल हो गया वहीं से समाप्त हो जाएगा, और यही बिल अगर पास हो गया तो दोस्तों फिर वो अधिनियम बनेगा। तो अधिनियम के नंबर दोस्तों 101वां नंबर है और बिल के मामले में 122वां नंबर है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें कि 21 बिल इसके हिसाब से लगाएं तो 21 बिल ऐसे भी आए होंगे जो पास नहीं हुए, वहीं पे समाप्त हो गए। ठीक है, वो अधिनियम नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए तो संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, 101वां। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, SSC CHSL हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इनमें पूछा गया है। आपको बता दें इसके तहत दोस्तों 3 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, 246A, 269A और 279A, 3 अधिनियम में किया गया है। ठीक है, चलिए अब जीएसटी परिषद देखते हैं। देखिए हमने देखा कि 246A देख चुके हैं, 269A देख चुके हैं, अब 279A देखेंगे जिसमें हमें किसके बारे में बताया, जीएसटी का गठन। ठीक है, जीएसटी परिषद के बारे में। चलिए तो जीएसटी परिषद का गठन कब हुआ, 2016 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यूपीएससी में पूछा गया कि जीएसटी परिषद गठन कब हुआ, 2016 में। आप बताते हैं कि जीएसटी परिषद गठन किसके द्वारा हुआ, किसकी सिफारिश पर, असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ये आपके यूपीएससी SSC CHSL में पूछा गया कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वित्त मंत्री करेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे। अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अरुण जेटली। देखिए जब जीएसटी लागू हुआ था ना, उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली। तो आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री अरुण जेटली। ठीक है, अभी पूरे वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण दोस्तों। तो निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। और याद रखेंगे जीएसटी परिषद की प्रथम बैठक कब हुई, तो 22 से 23 सितंबर 2016 को कहाँ की गई, तो न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में समापन हुई दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया, यानी कि आपसे बैठक भी पूछता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 279A क्या कहता है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसे जोड़ा गया। यह प्रावधान किया गया कि 60 दिनों के अंदर
राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाए। यानी कि इसमें कहा गया 279A में क्या कहा गया कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा 60 दिनों के अंदर एक जीएसटी परिषद का गठन किया जाए। और इस जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 होते हैं। ये अभी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, एसएससी एमटीएस से पूछा गया कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? 33 होंगे। ठीक है, चलिए इसकी संरचना बता दूं आपको। किसमें अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय वित्त मंत्री, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। देखिए जब भी वित्त मंत्री हमारा चेंज होगा वही जीएसटी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये यूपी एएसआई में पूछा गया। उपाध्यक्ष राज्य सरकार का मंत्री होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी होंगे और सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री। मान ले दोस्तों किसी राज्य, मान ले दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यहाँ का वित्त मंत्री नहीं शामिल हो जाता दोस्तों, वो किसी को भी भेज सकता है, निर्वाचित कर सकता है। ठीक है, गणपूर्ति क्या होगा दोस्तों? कुल सदस्यों का 50%, बिल्कुल सही है। और निर्णय दोस्तों, प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% भारित बहुमत से के बाद ही होगा। 75% जो मतदान करेंगे दोस्तों उसके हिसाब से होगा। जीएसटी दरें कितनी दोस्तों? 4 प्रकार की प्रमुख दरें हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया जीएसटी की दर कितनी है? तो 4 प्रकार की। पहला दोस्तों 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे उच्चतम स्लैब कौन सी? 28%। ये क्वेश्चन आपके यूपी लोअर में पूछा गया है। ठीक है, एक दोस्तों 0% यानी जिस पर नहीं लगती वो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मुख्यतः 4 दरें होती हैं, 5, 12, 18 और 28। सबसे उच्चतम स्लैब कौन सी है? 28। सबसे न्यूनतम 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार पूछे, संरचना पूछे, स्ट्रक्चर पूछे, वो आपको एक ही बात बतानी है। इनके मुख्यतः 4 प्रकार है। ये आपको यूपी पुलिस एग्जाम पूछी गई थी, जीएसटी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से दोस्तों? एसजीएसटी, यानी एस मतलब देखिए एस का मतलब होता है स्टेट और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एस का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी पूछा गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो स्टेट जीएसटी हो जाएगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। दोस्तों देखिए आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था यूपी पुलिस एग्जाम में। तो आईजीएसटी मतलब फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा दोस्तों यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी। देखिए ये आपके केंद्र शासित प्रदेश में लागू होती है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी याद रखना। 4 प्रकार के जीएसटी मुख्यतः होते हैं। देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में दो क्वेश्चन यहीं से आए थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि जीएसटी नंबर क्या होता है। तो जीएसटी रिटर्न हेतु एक जीएसटी नंबर दिया था जो कि 15 अंकों का यूनिकोड होता है। जीएसटी नंबर दोस्तों 15 अंकों होता है। और देखिए जीएसटी में किनको शामिल नहीं किया गया, तो आपको बता दें मादक पेय पदार्थ जैसे शराब हो गया, इन चीजों को दोस्तों जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस से पूछा गया है। और पेट्रोलियम उत्पाद देखते हो आप दोस्तों, पेट्रोल और डीजल ये सब क्या है दोस्तों? ये जीएसटी से बाहर, इसमें जीएसटी नहीं लगती। और रियल एस्टेट दोस्तों आपको जो जमीन खरीदने और बेचने में। ठीक है, देखिए यहाँ से दोस्तों आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जिन पर जीएसटी कितने % लगी है। ठीक है, जैसे कि दूध उत्पाद ब्रेड का जीएसटी की दर ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में। और मोबाइल फोन पर कितने % जीएसटी लगाई जा रही है ये भी पूछा गया था। व्हाइट गुड्स पर कितना, व्हाइट गुड्स क्या होते हैं ये मैं बता दूं। जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन पर कितने % लगाई गई दोस्तों? लग्जरी चीज, तो इस पर 28% लगाई गई थी। ठीक है, और देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इनके बारे में क्यों नहीं बता रहा हूं कि किसमें सर कितने % होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जब हर साल दोस्तों ये बदलती रहती हैं। ठीक है, जब जीएसटी परिषद की बैठक होती है तो ये बदलती आती है। तो दोस्तों जब एग्जाम होगा ना आपका, उसके पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल, क्या टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जब एग्जाम होने वाला होगा या फिर दोस्तों अभी जब आपकी नई जो बैठक होगी उस पर कितने % दर किस पे लगाया गया उसका मैं वहां पर डाल दूंगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहां पर नई नई चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं पुराना पढ़ा दूंगा दोस्तों, एग्जाम में दूसरा आएगा। ठीक है, क्योंकि हाल ही में दोस्तों इसकी बैठक होने वाली है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं थ्रेशोल्ड सीमा क्या होता है। यानी वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू होगा, यानी कितना आप कमाएंगे वहां के बाद आपको जीएसटी देना पड़ेगा, तो थ्रेशोल्ड सीमा उसको बोलते हैं। यानी कि 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यक्तियों, व्यापारियों दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, यही थ्रेशोल्ड सीमा है। यानी कितने से अधिक अगर कमा रहे हैं आप तो आपको करवाना होगा तो 20 लाख। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 को, ठीक है, जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसको चुना था? तो अमित मित्रा को चुना था। ये आपके ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है जीएसटी के तहत नेशनल
नेशनल एंटी है ना प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बद्री नारायण शर्मा थे। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? तो जीएसटी से। आपसे पूछेगा अरविंद सुब्रमण्यम का संबंध किससे? जीएसटी से। ठीक है, चलिए जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? ये आपसे पूछा गया। तो जीएसटी है ना, जीएसटी इन, देखिए जीएसटी से हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इन से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन नंबर दोस्तों, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा जीएसटी का फुल फॉर्म। ये एसएससी सीटीएसएल में पूछा गया। अब देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में 2 क्वेश्चन और पूछे गए। क्या पूछा गया कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान क्या कहलाती है? जीएसटी कहलाती है। यानी जीएसटी क्या होता है? प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी कहते हैं। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में एसएसी कोड पूछा गया। एसएसी कोड में कितने अंक होते हैं आप बता दें? एसओसी मतलब क्या होता है? सर्विस अकाउंटिंग कोड दोस्तों, इसमें 6 अंक होते हैं। ये भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। ये होता क्या है? तो यह कोड भारत में सेवाओं की पहचान और वर्गीकरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, विशेषकर दोस्तों जीएसटी के तहत सेवाओं पर कर लगाने के उद्देश्य से। दोस्तों याद रखिएगा। अगला दोस्तों कि जीएसटी कानून में 22 तरीके के जीएसटी रिटर्न है दोस्तों, यानी कितने प्रकार के जीएसटी रिटर्न है? 22 तरीके के। आप क्या रखना कि भारत में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 1 अप्रैल 2005 से लागू किया था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने इसको डाल दिया है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी पूछा था। ठीक है, तो कौन होंगे? वो दोस्तों आपके जो वित्त मंत्री होंगे उस समय वही होंगे। तो यूपी एएसआई पूछा गया, यानी उस समय प्रथम के समय दोस्तों अरुण जेटली जी थे, यही होंगे, अरुण जेटली सही होगा। अभी दोस्तों पूछा निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए पूछा गया था कि वस्तु एवं सेवा कर की 37वीं बैठक दोस्तों 20 सितंबर 2019 को कहाँ हुई थी? तो गोवा में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा यूपीएसआई में, यानी बैठक भी पूछते हैं। प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ हुई दोस्तों? दिल्ली में हुई। ये भी आपको पूछा था। तो चलिए दोस्तों कुछ मैं जीएसटी बैठक यहाँ पे बता भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए जैसे जीएसटी परिषद 47वीं कहाँ हुई? चंडीगढ़ में। 48वीं नई दिल्ली, 49वीं नई दिल्ली दोस्तों, 52वीं नई दिल्ली, और सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट दोस्तों 55वीं बैठक, ये जैसलमेर राजस्थान में हुई 21 दिसंबर 2024 को। अब दोस्तों 56वीं बैठक अभी होने वाली दोस्तों 1 आध महीने में हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि हमने क्या बताया कि जो ये बैठक होती है इसी जगह मतलब देखा जाता है कि किन सामान पे कितने % जीएसटी लगानी, और वहां से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जैसे दोस्तों 56वीं बैठक आएगी, मैं दोस्तों उसके किस चीज़ पे कितनी टैक्स लगा दोस्तों वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें रोज 13,000 प्लस बच्चे शामिल हैं, तो ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में जीएसटी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा, कितने साल पूरे होने पर? 8 साल पूरे होने, संडे ऑन साइकिल। देखिए ये कैसे लगते हैं जीएसटी। तो दोस्तों अभी आपको पता है एक बहुत ज्यादा निर्मला सीतारमण जी बहुत ज्यादा ट्रोल हुई थी। क्यों? क्योंकि पॉपकॉर्न पर इन्होंने कई प्रकार के 3 प्रकार के टैक्स लगा दिए, यानी पॉपकॉर्न एक ही है उस पर 3 प्रकार के टैक्स। देखिए क्या है, जीएसटी परिषद है, तो दोस्तों जीएसटी परिषद का भी जो बैठक होगी कौन सी होगी? 56वीं। तो उसमें भी क्या चीजें आएंगी उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों कॉर्मेलाइज्ड पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगाया जाएगा। कॉर्मेलाइज्ड दोस्तों है ना, जो मीठा सा होता है। ठीक है, नमक और मसाले के साथ रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर दोस्तों 5% लगाया, जो दोस्तों रेडी वेडी मिलता है। ठीक है, जो दोस्तों अगर आप पहले से पैक और लेबल नहीं है, यानी जैसे रेडी दोस्तों जो बेचते हैं है ना, वो दोस्तों 5% लगेगा, और अगर वह पहले से पैक और लेबल दोस्तों 12% जीएसटी लगेगा। इस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा मीम्स बने थे कि भैया 5% भी ले रहे हो आप, 12 भी ले रहे हो, 18 भी ले रहे हो, कैसे ले रहे हो ये हमें बताओ। ठीक है, यानी कार्मेलाइज्ड पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगा, प्रस्तावित किया गया है। और जबकि जो नमकीन पॉपकॉर्न होता है वो दोस्तों 5% जीएसटी होगा, यानी तीनों प्रकार की जीएसटी आपने पॉपकॉर्न पर लगा दी है। तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये 55वीं बैठक की बात है जो आपके यहाँ पर हुई थी 2024 में। अभी दोस्तों 2025 वाली होने वाली है, 1 आध महीने में हो जाएगी। ठीक है, तो 56वीं होगी। तो 56वीं में जो निकल के आएंगे दोस्तों वो जीएसटी रेट दोस्तों आपसे पूछे आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रखेगा। चलिए दोस्तों आप बता दें कि हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको
बता दी जाएंगी, कोई नोटिफिकेशन होता है बता दिया जाएगा, ठीक। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम हम पे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, और ज्ञान आरपीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे हमारी इसकी ई बुक आप ले सकते हैं अगर आप इसे लिखना नहीं चाहते दोस्तों, मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में। और दोस्तों हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाइए, वहाँ से सारी की सारी क्लासें आपको क्रम में लगी हुई मिलेंगी, पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी के ई बुक सारे चैप्टर मिलेंगे आपको दोस्तों मात्र 99 रुपीज़ में। कैसे? ज्ञान आरपीएल ऐप पे जाकर के वहाँ से आप ये ले सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल दोस्तों, लव यू ऑल।